एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.2 है। ये आपको न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। सारंग टेक्स 50 seconds to swim one end to other end and back in the swimming pool, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, शोइंग फिगर। फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी विद द टाइम इंटरवल। ओके, हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और इसकी एवरेज स्पीड भी हम लोग निकालेंगे। एवरेज स्पीड भी हम लोग इसकी निकालेंगे, एवरेज स्पीड एंड आपकी एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही हम इस केसेस में निकाल के देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करना है। सारंग जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है स्विमिंग पूल की, और उसके बाद से वापस से ट्रेवल करता है जिस पोजीशन पे वो आ रहा है। ऐसे वो गया स्विमिंग करते हुए और ऐसे वो वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया 25 जाने का और 25 वापस आने का, तो 50 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, हमारा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में जितना आपको समय लगा, टोटल टाइम, टाइम कितना लगा उसको 50 सेकेंड्स का, विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 50। तो यानी कि अगर हम उसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड उसको एवरेज स्पीड लगा, यानी कि उसकी जो स्पीड रहेगी स्विमिंग पूल में तैरने की वो रहेगी मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो थी आपकी एवरेज स्पीड। अब आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस बच्चों को यहाँ पर समझ में आया है कमेंट में मुझे बताना। किसको पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। देखो, यहां से शुरू किया, यहां गए, वापस से यहीं आ गए, तो फाइनल पोजीशन क्या है, वही जहां से आप खड़े थे वहीं पे खड़े। तो डिस्टेंस जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस केस में क्या हो गया, आपका होता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में जितना आपको टाइम लगा वो। तो 0 और टाइम कितना लग रहा है आपको 50, तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। आपने कुछ मूवमेंट ही नहीं, उस केस में हम लोग मानेंगे वेलोसिटी तो आपकी 0 थी।